1954 इजिप्ट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्लेम करता है कि तिरान एंड सनाफिर रेड सी के दो आइलैंड्स ये हमारे हैं। बेसिस क्या था इस क्लेम का? 1906 में ओटोमन एम्पायर इजिप्शियन रूल के बीच में जो फ्रंटियर था उसका डिलिमिटेशन यानी कि डिवीजन, उसके ब्याह पर इजिप्ट ने कहा कि एरिया तो हमारा डिक्लेयर हुआ था। 2015 में एक न्यूज सर्कुलेट होती है कि इजिप्ट अब अपने हिस्टोरिकल क्लेम को इन दो आइलैंड्स पर छोड़ रहा है। अब इजिप्ट का मानना है कि ये दोनों आइलैंड तो सऊदी अरब के हैं। 2017 में इवन लीगली ट्रांसफर कर देता है दोनों आइलैंड्स को सऊदी अरब को। उस समय इजिप्ट की जनता सड़कों पर विरोध कर रही थी कि कैसे सरकार देश की एक टेरिटरी को दूसरे देश को दे सकती है। आपके मन में सवाल आना चाहिए कि क्या जियोपॉलिटिकल कंपल्शंस रहे होंगे कि इजिप्ट ने हिस्टोरिकल क्लेम को छोड़ दिया। हम जानेंगे इसके बारे में। जरा ये हेडलाइन देखिए, इजराइल एक्सेप्ट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स अलाउइंग इजिप्ट टू ट्रांसफर आइलैंड्स टू सऊदी अरब। आप सोच रहे होंगे कि आइलैंड्स इजिप्ट ने ट्रांसफर किए, सऊदी अरब को किए, ये बीच में इजराइल कहां से आ गया? देखिए, मिडिल ईस्ट की ज्योग्राफी के केंद्र में भले ही इजराइल ना हो, लेकिन मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स के केंद्र में इजराइल रहता है। सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट के अंतर्गत आता है, यहां पर सऊदी अरब है। यह है गल्फ ऑफ अकाबा। अकाबा पोर्ट ये जॉर्डन का पोर्ट है, इसके नाम पर ये गल्फ ऑफ अकाबा पड़ा। यहां पर रेड सी है, यहां पर है वो तिरान आइलैंड, स्टेट ऑफ तिरान। डिटेल में जाने से पहले आपके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। फाउंडेशन लाइव बैच प्री प्लस मीन्स ये स्टार्ट हो रहा है 20 जनवरी से। यहां पर पॉलिटी से इस कोर्स का आगाज होगा, स्टार्ट होगा। आई विल बी टेकिंग पॉलिटी अलॉन्ग विद IR। यहां पर आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स प्रोग्राम, आंसर राइटिंग क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप इसी कोर्स में इंटीग्रेटेड मिल रही हैं। यहां पर आपको फीस शो हो रही होगी। हालांकि फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स त्यागी लाइव ये कोड यूज कर सकते हैं। आपको 18,500 में ये कोर्स अवेल हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट 200 के लिए। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। इफ यू आर प्लानिंग देन दिस इज द बेस्ट टाइम नाउ। शशांक त्यागी फॉर यू आप कनेक्ट हो सकते हैं वीडियो से जुड़े अपडेट्स के लिए, MCQs के लिए, या कभी आपका कोई सवाल हुआ तो। अब मैं यूज करूंगा वर्ड स्ट्रेट ऑफ तिरान। तो ये स्ट्रेट होता क्या है? ये नैरो वाटरवे जो दो लार्ज वाटर बॉडीज को जोड़ता है, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेट। ये क्लियर है बात? अब स्ट्रेट्स ऑफ तिरान, यहां पर मैंने एस वर्ड यूज किया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? नहीं। देखिए, यह है तिरान आइलैंड है, तो यहां पर यह भी स्ट्रेट ऑफ तिरान हुआ और यह भी स्ट्रेट ऑफ तिरान हुआ, राइट? तो स्ट्रेट्स ऑफ तिरान। हालांकि जब मैं स्ट्रेट ऑफ तिरान यूज करता हूं तो इसका मतलब केवल ये वाला पैसेज होता है। इसका कारण क्या है? ये क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना, यहां पर शैलो वाटर है, रीफ्स हैं यहां पर। तो मुझे बताइए, आपको शिप लेकर जाना हो तो आप शैलो वाटर से लेकर जाएंगे या डीप वाटर से? डीप वाटर से। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ तिरान। यह है सलाफिर आइलैंड। यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ईस्ट पर है, कौन सा वेस्ट पर है, कौन सा आइलैंड जो है वो सिनाई पेनिनसुला यानी कि इजिप्ट के ज्यादा करीब है, कौन सा सऊदी अरब के ज्यादा करीब है। तो इस लोकेशन को जरा ध्यान में रखिएगा। एस से सनाफिर, एस से सऊदी अरब, यानी कि इसके ज्यादा क्लोज है। शर्म अल शेख ये इंपॉर्टेंट सिटी है इजिप्ट की। यहां पर ये है वो स्टेट ऑफ तिरान। लोकेशन आपको अब ध्यान रहेगी। यहां से एक क्वेश्चन ज्योग्राफी से आता है, जैसे ये पूछेगा गल्फ ऑफ अकाबा को बॉर्डर करने वाले इसकी पेरिफेरी पर कौन कौन से देश हैं? तो देखिए, इजिप्ट है, इजराइल है, जॉर्डन है और सऊदी अरब है। याद करने का तरीका EIJS, ये कोड ध्यान रखिएगा। बाउंड्री देखिए यहां पर, ये रहा अकाबा और ये रहा एलत, ये इजराइल की टेरिटरी है। अब इसके बैकग्राउंड में चलते हैं इशू के। देखिए, इजिप्ट ने, क्योंकि सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट के पास था, ये दो आइलैंड पर इजिप्ट का कंट्रोल था, तो इजिप्ट ने कहा क्योंकि ये टेरिटरी हमारी है और इजराइल को हम यहां पर रहना नहीं चाहते कि इजराइल यहां पर हो। तो इजराइल के खिलाफ इजिप्ट भी था, जॉर्डन भी था, सऊदी अरब भी था, उधर सीरिया भी था। वो नहीं चाहते थे कि यहां पर देखिए पैलेस्टाइनियन मुस्लिम्स थे और इसके बाद UK, फ्रांस, इनके सपोर्ट से, US के सपोर्ट से फिर यहां पर इजराइल बना। तो वहां पर उस टाइम पर कोल्ड वॉर चल रहा है। देखिए पीरियड क्या है, सोवियत यूनियन ने इंफॉर्मेशन दी कि इजराइल को US, UK, फ्रांस ज़्यादा और ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और फर्दर वो अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर सकता है। तो जिस टाइम पर अभी आप वो कमज़ोर है, उसी टाइम पर आप क्या कर दीजिए, उसको ब्लॉक कर दीजिए। अगर ये इकोनॉमिकली पावरफुल हो गया तो मिलिट्रीली पावरफुल हो जाएगा, तो आपके भले की बात है, ब्लॉक कर दीजिए। तो ऐसे में इजिप्ट ने क्या कहा कि देखिए ये टेरिटरी हमारी है, हम तो आपको सेफ पैसेज यहाँ से नहीं देंगे क्योंकि आप हमारी एग्जिस्टेंस के लिए खतरा हैं। तो ऐसे में इजराइल ने कहा कि देखिए ये बात आप गलत कर रहे हैं क्योंकि 90% हमारा ऑयल यहीं से जाता है, तो आप एक तरीके से हमारे खिलाफ इकोनॉमिक वॉर कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि देखिए एक और नेगेव डेजर्ट जो हमारा सदर्न एरिया है, इजराइल का सदर्न एरिया नेगेव डेजर्ट, ये देखिए इसके ऊपर है, रेड सी का ऊपर। तो ऐसे में इसके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि हमारे जो पोर्ट है इसको ओपन एक्सेस मिले। तो ये तो हमारे खिलाफ हो रहा है। उस टाइम पर जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि आपने अगर ऐसा किया तो हम इसको वॉर मानेंगे, करके दिखाइए आप।
इजिप्ट ने कहा लीजिए, कर दिया हमने। तो इजिप्ट ने जो वहाँ से जितने भी शिप्स जा रहे थे उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करने स्टार्ट कर दिए। कहा कि डॉक्यूमेंट दिखाइए, अगर पता लगा कि आप इजराइल की तरफ जा रहे हैं तो आपको जाने नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में इजराइल ने वॉर छेड़ दिया। 1967 में वॉर हुआ। तो यानी कि इजराइल के आसपास से तो उधर से जॉर्डन भी वॉर कर रहा था, इधर से इजिप्ट भी वॉर कर रहा था। 6 डेज़ का वॉर था, लेकिन जीता कौन? इजराइल जीत गया। इजराइल को बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था यूके का, फ्रांस का। और जिस सिनाई पेनिनसुला के बलबूते, जिन आइलैंड्स के बलबूते यहाँ पर इजिप्ट ने ब्लॉकेड किया था, इस पूरे एरिया को कैप्चर कर लेता है इजराइल। यानी कि यहाँ पर सिनाई पेनिनसुला पर, ये सिनाई पेनिनसुला है, यहाँ पर इजराइल की फोर्सेस आ जाती हैं। ये जो आइलैंड्स हैं यहाँ पर इजराइल की फोर्सेस आ जाती हैं। इजराइल अपने लोगों को भी यहाँ पर लाना स्टार्ट कर देता है। तो फाइनली इजिप्ट जो है पहुँचता है यूएस के पास कि सर गलती हो गई, आप जरा यहाँ पर मीडिएशन कराइए। तो यूएस ने कहा ठीक है हम कराएंगे, लेकिन कंडीशंस माननी पड़ेंगी इजराइल की भी। तो इजिप्ट ने कहा ठीक है, लेकिन हमें अपना एरिया जो है सिनाई पेनिनसुला वो वापस दिलाइए। तो फिर फाइनली तय हुआ कि ठीक है ऐसा करते हैं, डीमिलिटराइज कर देते हैं इस जोन को। यानी कि इजराइल अपनी फोर्सेस को यहाँ से वापस लेकर जाएगा, अपने लोगों को वापस लेकर जाएगा, लेकिन साथ में ये भी मानना पड़ेगा कि इजिप्ट भी अपनी फोर्सेस को यहाँ पर नहीं रखेगा। कारण क्योंकि वो फिर इजराइल के लिए खतरा है। तो इजराइल ने कहा ठीक है हम मान जाते हैं इस बात पे। दूसरा, स्वेज कैनाल, यहाँ से जो जारी स्वेज कैनाल, इसमें फ्री पैसेज दिया जाएगा इजराइल को। तो इजराइल की इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है वो। इजिप्ट ने कहा ठीक है मान लेते हैं इस बात को। गल्फ ऑफ अकाबा और जो स्ट्रेट ऑफ तिरान है, इसको इंटरनेशनल वाटरवेज माना जाएगा। आप नहीं क्लेम करेंगे कि ये आपके हैं, जिससे इससे पहले आप क्लेम करते आ रहे थे। तो यहां से कहानी चेंज हो जाती है इन आइलैंड्स की। इजिप्ट कहता है हम मानते हैं कि ये इंटरनेशनल वाटरवेज हैं। ठीक है, फाइनली यहां पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन मिल जाती है इजराइल को। अब इजराइल अपने सिविलियन एज वेल एज मिलिट्री जो आपके शिप्स हैं उनको भी यहां से लेकर जा सकता है। तो यानी कि एक स्ट्रेटेजिक विन थी इजराइल के लिए। अब आप कहेंगे कि यूएस यहां पर मीडिएशन कराने क्यों आया? मीडिएशन कराने कौन आता है? जिसके पास शक्ति होती है, राइट, जो अपने आप को न्यूट्रल प्रोजेक्ट कर सकता है। हालांकि न्यूट्रलिटी पर तो सवाल उठते रहे हैं यूएस की व्हेन इट कम्स टू इजराइल, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इजराइल का जो अलाइनमेंट है यूएस के साथ, उसका एक रीज़न इजराइल की लोकेशन भी है, वो स्वेज कैनाल के पास है। हमेशा से यूएस चाहेगा कि एक स्ट्रॉन्ग एलाय हो जो वहाँ मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को बैलेंस करने में काम आए। मिडिल ईस्ट का जो ऑयल है वो यूएस के लिए इंपॉर्टेंट था, साथ में एशिया, अफ्रीका से कनेक्ट करना है। तो ऐसे में मिडिल ईस्ट वाला एरिया को आप दरकिनार नहीं कर सकते। तो ऐसे में स्वेज कैनाल और इंडियन ओशन से कनेक्ट करना है, तो ऐसे में भी ये एरिया इंपॉर्टेंट है। और स्वेज कैनाल इजिप्ट, तो यानी कि इजिप्ट के साथ अगर इजिप्ट को कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर इसका साथ देना पड़ेगा, कोई मिडिल पाथ निकालना पड़ेगा। विड्रॉल हो जाता है फाइनली और फिर वहाँ पर मामला सेटल हो जाता है। लेकिन इसके बैकग्राउंड में भी कुछ चल रहा था, जरा उसकी बात करते हैं। 1967 में जब ये वॉर हुआ उससे कुछ दिन पहले वहाँ पर UNEF की फोर्सेज लगी हुई थी, यानी कि यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी फोर्सेज। इसको जो हेड कर रहे थे वो इंडियन मेजर जनरल थे, मिस्टर इंद्रजीत। सो मिस्टर इंद्रजीत को इजिप्ट ने कहा कि भाई हमें इन्होंने कहा कि ब्लॉकेड नहीं कर सकते आप, अब हम ब्लॉकेड करके दिखाएंगे, तो आप ज़रा यहाँ से हट जाइए, अपनी फोर्सेस को लेकर यहाँ से निकलिए। तो उस टाइम मेजर जनरल इंद्रजीत ने कम्युनिकेट किया यूएन हेडक्वार्टर्स से कि सर ये इजिप्ट हमसे ऐसा कह रहा है, तो वैसे तो टेरिटरी सिनाई पेनिनसुला इनकी है, तो क्या हमें हट जाना चाहिए? तो उस टाइम पर जो सेक्रेटरी जनरल थे यूथांट, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हम वहाँ पर रहेंगे। इजिप्ट ने कहा नहीं आप नहीं रहेंगे, बस आप ऐसा करिए, शर्म अल शेख जो पोर्ट है जो स्ट्रेट ऑफ तिरान के पास, आप यही चाहते हैं ना कि जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट स्ट्रेट ऑफ तिरान है उस पर कोई डिस्प्यूट ना हो, ठीक है आप शर्म अल शेख पर रह जाइए, अपनी फोर्सेस को वहाँ रखिए। मिस्टर यूथांट ने कहा कि नहीं, या तो हम पूरे सिनाई पेनिनसुला को सिक्योर करेंगे, नहीं तो हम वहाँ भी नहीं रहेंगे। तो उन्होंने पूरी फोर्सेस को वहाँ से पुल आउट कर दिया। जैसे पुल आउट किया तो उसके बाद इजिप्ट ने उस एरिया को ब्लॉकेड कर दिया, तो जिससे इजराइल ने कहा कि ये तो हमारे खिलाफ इकोनॉमिक वॉर है। हालांकि मेजर इंद्रजीत ने इस पर एक डिफरेंट स्टोरी भी बताई। उन्होंने कहा कि मेरी फोर्सेस वहाँ थी, मुझे पता है कि 2 सालों में इजराइल के फ्लैग वाला कोई शिप मैंने नहीं देखा जो कि इस स्ट्रेट ऑफ तिरान से जा रहा हो। तो जो इजराइल कह रहा है कि 90% ऑफ ऑयल सप्लाई इसी एरिया से आती है, शायद वो गलत हो सकता है। उन्होंने कहा ये बात मैं मानता हूं कि जैसे हमने फोर्सेस को पुल आउट किया तो उसके बाद इजिप्ट ने ब्लॉकेड किया और इवन जो वहां पर शिप्स आ रहे थे उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे और जो पता लगा कि हाँ ये इजराइल की पोर्ट की तरफ जा रहा है उसको रोक दिया। हम इस बात को मानते हैं। लेकिन जैसे टेंशंस बिल्ड हुई और प्रेशर बिल्ड हुआ इजिप्ट पर, तो इजिप्ट ने टेंशंस को रिलैक्स भी किया था, यानी कि जो वो ब्लॉकेड था उसको रिलैक्स भी किया था। लेकिन तब तक इजराइल ने मन बना लिया था कि अब तो वॉर होगा। अब इसके पीछे एक स्ट्रेटेजिक रीजन भी बताया जाता है। देखिए इस वॉर से इजराइल को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। क्या फायदा हुआ?
आप कहेंगे सर सिनाई पेनिनसुला जो लिया था वो तो वापस कर दिया, फायदा क्या हुआ? अरे बहुत बड़ा फायदा हुआ। इजराइल की एग्जिस्टेंस को दरकिनार करते रहे अरेबियन नेशंस, इजिप्ट है, सऊदी अरब है, जॉर्डन है, सीरिया है, राइट। लेकिन इस वॉर के बाद जब सिनाई पेनिनसुला इजराइल के पास आ गया तो अब इजराइल को पता था कि ये वापस मांगेंगे और वापस लेंगे तो कंडीशन रखी जाएगी। कंडीशन क्या रखी जाएगी? कि हमें रिकॉग्नाइज करिए। लेटर पीरियड में उसको रिकॉग्नाइज किया गया, इमीडिएटली नहीं किया गया 1967 में, 1979 में, लेकिन 79 के बाद जैसी पीस डील हुई उसके बाद फिर रिकॉग्निशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो यानी कि इजराइल की सोवरेनिटी के साथ साथ जो एग्जिस्टेंस है उसके रिकॉग्निशन इस पूरे एरिया में और आगे की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कि भाई कम से कम इजिप्ट की तरफ से तो मेरे खिलाफ हमला नहीं होगा। तो ऐसे में ये एक तरीके से कंडीशन शायद बनाई जा सकती है कि हाँ वॉर जरूरी था उस टाइम पर इजराइल के लिए। अब देखिए मिस्टर जॉनसन यूएस प्रेसिडेंट वो एक नैरेटिव पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए बहुत गलत किया इजिप्ट ने जो वहाँ पर उन्होंने ब्लॉकेड किया, क्योंकि इंटरनेशनल वाटर्स में इनोसेंट पैसेज, चाहे वो मिलिट्री वेपन्स का हो चाहे वो सिविलियन शिप्स का हो, वो तो होना चाहिए। अगर इसके ब्लॉकेड लगाएगा तो वहाँ तो वॉर बनना था। तो ये भी कहा जाता है कि शायद ये यूएस और यूएस समर्थित देशों का नैरेटिव था इजराइल के फेवर में। अब यहाँ पर इजिप्शियन प्रेसिडेंट मिस्टर अब्दुल फतह 2017 में मैंने कहा ना लीगल ट्रांसफर हो गया था दोनों आइलैंड्स का सऊदी अरब को, तो वो क्यों किया गया? तो देखिए सऊदी अरब और इजिप्ट के चल रहे थे मैरीटाइम डिस्प्यूट। इजिप्ट नहीं चाहता था कि सऊदी अरब के साथ मैरीटाइम डिस्प्यूट कंटिन्यू हो, वो चाहता था कि इसका सोल्यूशन निकले। तो यूएन क्लॉज कानून है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, इसके तहत इजिप्ट ने कहा हम भी इस कानून को मानते हैं। तो इस कानून के तहत तो लॉजिक ये बैठता है कि जो आइलैंड्स हैं ये सऊदी अरब के पास जाने चाहिए, तो हम दे देते हैं। तो आप कहेंगे यार कितना मतलब कानून को मानने वाला देश है इजिप्ट, लेकिन डिफरेंट स्टोरी भी है। एक स्टोरी ये है कि एक्चुअली इजिप्ट ने मिलिट्री का इस्तेमाल करके सूडान के एरिया में जो हलेब जो ट्राइंगल है, जो टेरिटरी है, उसको कैप्चर कर लिया था। ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहलाई। तो ऐसे में इजिप्ट का कहना था कि भाई अगर हम इसको नहीं देंगे वापस तो ऐसे में हमारा जो वहाँ पर क्लेम है उसकी लेजिटिमेसी को उतना बल नहीं मिल पाएगा। कहने का मतलब है अगर हमने ये एरिया दे दिया सऊदी अरब को तो एक रिकॉग्निशन मिल गई कि भाई हम तो अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानते हैं। तो ऐसे में हमने जो एक एरिया लिया है हलेब ट्राइंगल, इस पर हमारा जो क्लेम है वो और ज़्यादा लेजिटिमेट बन जाएगा। समझ रहे हैं कि भाई हम तो अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानने वाली पावर है, तो यहाँ पर अगर हम क्लेम कर रहे हैं तो एरिया तो इजिप्ट का ही है। क्योंकि देखिए जो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज होती हैं ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक अहम भाग रही हैं, ठीक है, इसके ऊपर डिस्प्यूट होना। अब किस बेसिस पे कहा जाता है कि टेरिटरी आपकी है, ये टेरिटरी आपकी नहीं है? तो इसमें अलग अलग हिस्ट्री, अलग अलग कंटेक्स्ट निकाले जाते हैं। तो कितनी पुरानी हिस्ट्री के बिहाफ पर आप क्लेम कर सकते हैं इसका कोई तय मापदंड नहीं है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कानून है, लेकिन डिस्प्यूट जब होता है तो कई बार अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को भी साइडलाइन कर दिया जाता है। लेकिन आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा क्या जियोपॉलिटिकल रीजन था। अब करंट सिनेरियो क्या है? तो देखिए इजिप्ट ने ये सऊदी अरब को दे दिए हैं दोनों आइलैंड, साथ में इजराइल एग्री हो गया। अब आप कहेंगे इजराइल से एग्रीमेंट क्यों लेना था? अच्छा, इजराइल से एग्रीमेंट नहीं लेंगे। 1979 पीस डील इजिप्ट के साथ जो हुई थी, क्या कहा था कि ये जो एरिया है ये इंटरनेशनल वाटरवेज कहलाएगा, इस एरिया को डीमिलिटराइज रखना है। तो अब जब ये सऊदी अरब का हो जाएगा तो अब क्या वो इंटरनेशनल वाटरवे कहलाएगा? नहीं। यहां से आपका सिर्फ पैसेज तो होगा, सऊदी अरब कराएगा, लेकिन वो जो एरिया है अब वो ऑफिशियली किसका होगा? सऊदी अरब का होगा। यानी कि अब उस एरिया में एक थर्ड पार्टी का रिकॉग्निशन हो रहा है। तो क्योंकि आपकी वहां पर पीस डील थी तो इस वजह से आपकी सहमति जरूरी थी, इस वजह से सहमति ली गई 1979 की डील की वजह से। सऊदी अरब ने कहा कि देखिए ये जो दोनों आइलैंड है अब ये हमारे हैं, इसमें ना तो कोई कंफ्यूजन होना चाहिए ना ही कोई कन्फ्लिक्ट होना चाहिए। इजराइल ने कहा ठीक है। अब आप कहेंगे इजराइल को कुछ तो मिल रहा होगा। मिल रहा है बिल्कुल। देखिए जो सिनाई पेनिनसुला है, एक तो इजिप्ट ने कहा देखिए हमारी एरिया है, आपने डीमिलिटराइज करा दिया था 1979 में, हम चाहते हैं कि इसमें हमारी फोर्सेस तो हों। तो सऊदी अरब ने कहा इजिप्ट चाहता है अपनी फोर्सेस को रखना, रखने दीजिए। तो इजराइल ने कहा रखने देंगे, लेकिन हमारे बॉर्डर से इतने किलोमीटर पीछे होनी चाहिए। तो ठीक है, कुछ किलोमीटर पीछे हो जाएंगी, तो वो मान लिया गया इसी डील के अंतर्गत। साथ में इजराइल की जो एयरलाइन है फिलहाल वो सऊदी अरब से अगर पास होती हैं तो केवल दो देशों के लिए होती हैं, या तो यूएई के लिए या बहराइन के लिए, ठीक है। इंडियन एयरलाइंस को हालांकि एक्सेस है, अगर इजराइल जाना है, इजराइल से आना है, तो सऊदी अरब वाला फ्लाइट जो एयरवेज है उसका इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन अब इजराइल चाहता था कि भाई ये सऊदी अरब का जो एयरवे है ये मल्टीपल लोकेशंस के लिए मेरे लिए ओपन हो। तो सऊदी अरब ने कहा ठीक है, तथास्तु, ये मिलेगा आपको। तो यानी कि अब अदर जो रूट्स हैं सऊदी अरब के एयरवेज से वो भी अब खुल जाएंगे इजराइल के लिए। तो ये इजराइल को फायदा हो रहा है। अब आप कहेंगे कि यार ये बाइडेन कहाँ से आ गए यहाँ पर?
देखिए यूएस का बहुत बड़ा रोल है सऊदी अरब, इजराइल और इजिप्ट के बीच में डायनेमिक्स बैठाने में। इस वजह से मिस्टर बाइडेन प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि उनकी सरकार का अचीवमेंट है। हालांकि इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि देखिए जो इजराइल और सऊदी अरब है इनके बीच में जो दोस्ती है उसमें बेबी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, धीरे धीरे रिलेशंस नॉर्मलाइज होंगे, क्योंकि सऊदी अरब तो मानता नहीं था ना कि इजराइल एक देश है। अब यूएस को क्या जरूरत है सऊदी अरब की? दो कारणों से। एक तो मिडिल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स है उसको स्टेबलाइज करने के लिए एक मजबूत एलाय चाहिए, राइट। और सऊदी अरब मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर कहलाता है, उसका एक कारण मक्का और मदीना का वहां पर होना भी है, साथ में उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी है। दूसरा, ईरान परेशानी खड़ी करता रहता है यूएस के लिए, और ईरान और जो सऊदी अरब है उसके डायनेमिक्स अच्छे नहीं है, वो दोनों कंपटीटर हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशंस में है। तो ऐसे में सऊदी अरब के साथ बनाकर रख के हम ईरान को मैनेज कर सकते हैं वहां पर, ये यूएस की नीड है। अब अब्राहम अकॉर्ड कुछ टाइम पहले चर्चा में था, है क्या? अब्राहम अकॉर्ड बेसिकली नॉर्मलाइजेशन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इजराइल एंड दीज अरब नेशंस। शुरुआत कैसे हुई? देखिए अब्राहम नाम क्यों रखा गया? क्योंकि अब्राहम पैट्रियार्क माने गए तीन रिलीजन्स के, जैसे क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म एंड इस्लाम, राइट। तो इसके तहत कहा गया कि इजराइल, यूएई एंड बहरीन ये अपने रिलेशंस को अब नॉर्मलाइज कर रहे हैं। फिर दो और नेशंस को इसमें ऐड किया गया, सूडान एंड मोरक्को। तो अभी 4 नेशंस हैं टोटल, ध्यान रखिएगा इसका। तो अब धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रहे हैं रिलेशंस। अब जरा जो सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर हैं इनका बयान देखिए, कितना टैक्टिकल बयान है। कह रहे हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इजराइल आर नॉट ऑन इमीडिएट होराइजन। तो मतलब क्या है? अभी बिल्कुल नॉर्मलाइज नहीं हुए हैं, ऐसा नहीं है कि बस अब हमारा एलाय बन गया, लेकिन जो बहुत दूर थे अब उतने दूर नहीं है, यानी कि धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रहे हैं। अब जरा एक क्वेश्चन देखिए, विच कंट्रीज अपराइजिंग आर कॉल्ड जैस्मीन रेवोल्यूशन? कमेंट्स में बताइएगा। क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेट ऑफ तिरान, रीसेंट डेवलपमेंट्स इन दिस रिगार्ड। 15 मार्क्स। आई थिंक अब आपको फेयर आइडिया है इसके बारे में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।